रेखा जी की वजह से हर स्त्री को लगता है कि उसको आवाज मिल गई है। हमारी दीदी पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने निवास स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो सभी बहनें बहुत उत्साहित और खुश हैं। कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। की तरह 10 हाथ दे वो और ज्यादा उतनी गति से काम करें और दिल्ली की हर महिला हर पुरुष दिल्ली का हर क्षेत्रवासी उनको पसंद करता है और उनके हर कार्य के अंदर वो उनके साथ खड़ा है। वो देखिए हमें तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज और इस प्रोग्राम की आपको बताएं खास बात क्या है, इसमें खास लोगों के साथ आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैम आपका? मेरा चंचल जैन। मैम जिस प्रकार से आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, क्या इससे पहले मनाया गया था कभी? ये तो आप भली बात ही जानते होंगे, आई थिंक कभी भी मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर तो आज तक नहीं हुआ। हाँ, हमारी दीदी पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने निवास स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो सभी बहनें बहुत उत्साहित और खुश हैं। जिस प्रकार से पहले बहुत राजनीति होती थी हिंदुओं के त्योहार को लेकर कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं के लिए, क्या लग रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है बीजेपी सरकार आने से? बिल्कुल, हमें शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख रहे होंगे रामलीलाएं देख रहे होंगे और छठ पूजा के कार्यक्रम देख रहे होंगे जो होने वाले हैं, जिनकी जिस तरह से उन त्योहारों की तैयारियां होती हैं, तो पहले से बहुत कुछ नया है, अलग है और आगे आपको देखने को मिलेगा ही। रेखा गुप्ता हाल फिलहाल जो है वोटिंग की और निरीक्षण किया अलग अलग छठ घाटों का, किस तरीके से जो है ऐतिहासिक जो छठ महापर्व मनाया जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे इस बार ऐतिहासिक होने वाला है गाड़ेशाला बिल्कुल में? बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है। आपने शायद एक वीडियो पे देखा होगा दीदी का, जो यमुना कॉम्प्लेक्स पे जिन्होंने खुद निरीक्षण किया यमुना नदी का, वहाँ के घाट का, कि वहाँ के घाट किस तरह से छठ पूजा की तैयारी हो रही है, सफाई है वहाँ पर, स्वच्छता है और निरंतर आगे जितने भी हमारी विधानसभाएं हैं या हमारे राज्य हैं, वहाँ पे भी इस तरह की तैयारियां चल रही हैं करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्यों नहीं हो पाता था? भाई ये तो अरविंद केजरीवाल जी जाने क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्यमंत्री वो भी थे उस टाइम पे, तो ना तो उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया। अम, हम तो हमेशा से रिवोल्ट करते ही थे इन चीज़ों का, पर कोई सुनने वाला नहीं था उनकी एक सरकार आम में। नागरिक की तरह क्या क्या लगता है, क्या काम हुआ था इन 11 सालों में, क्या नहीं हुआ था? मुझे नहीं लगता कि इन 11 सालों में कुछ भी काम हुआ है। छोटे मोटे काम, एक दो काम अगर गिनवाए तो वो भी किसी को ध्यान भी नहीं होंगे, इस तरह के काम। तो कभी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में या देश में हो। इन 6-7 महीनों में क्या काम आपको दिखता है, उंगलियों पे गिना सके, कई लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? भाई आप रोड्स देख लो, आप शिक्षा के में देख लो, आप सरकारी विभाग देख लो, आप धर्म के बारे में देख लो, रामलीलाएं देख लो, यमुना की सफाई देख लो, रोड्स की जो मरम्मत है वो देख लो, नए रोड्स का उद्घाटन देख लो, बसों का उद्घाटन देख लो, महिलाओं के लिए टिकट फ्री वाला देख लो, 11,500 करोड़ की लागत वाला रोड देख लो जो एयरपोर्ट वाला बना है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि बनी हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे जन औषधि केंद्र के बदले हमारे यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, तो जहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा है, केवल नाम का नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल में लोगों को आयुष्मान कार्ड हुआ, सीनियर सिटीजन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे अमेंडमेंट्स हो रही हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने लंदन पेरिस बना दिया, लेकिन इन 6-7 महीनों में नष्ट कर दिया। है। वो तो ऐसा है, अपोजिट पार्टी कुछ भी कहती रहे, उनका जो सच है वो आपको सबके लंदन सामने है। पेरिस दिखा इन 11 सालों में? देखिए हम, अगर लंदन पेरिस दिखता तो हम इतने इतने धरने और प्रदर्शन क्यों करते। लेकिन रेखा गुप्ता कहती है कि हम दिल्ली दिल्ली को दिल्ली बनाना, लंदन पेरिस नहीं। हाँ तो दीदी तो एक्चुअल बात ही करती है ना, जो हम कर रहे हैं उसी की बात करती हैं। अब आप सब्ज बाग दिखाते जाइए तो उसका तो कोई वो आखिर नहीं में है। क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही हो? रेखा दीदी को कहना चाहेंगे, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक तो दीदी ने ये जो कार्यक्रम रखा है हमारी सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का, इसके लिए दीदी को दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो दीदी अपना काम कर रही हैं, भगवान उनको तौन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, उनको इतना आत्मबल दे कि वो आगे और भी अच्छे काम करती कितना रहें। नंबर देंगे इन 7 महीनों के कार्यों को 100 में से? दीदी को हम, भाई हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हो सकता है किसी और के लिए ना, हमारा तो 10 में से 10 है। 10 में से 10 और बाकी 10 केजरीवाल 11 साल काम। देखो उसकी टिप्पणी हम नहीं करेंगे,
सबको पता है, उसके लिए नंबर देंगे तो नंबरों का कोई फायदा नहीं है। आज करवा चौथ पे आई हैं, क्या कहेंगे आज? मेरा नाम रीना गुप्ता है। मैं वैसे पीपी ज्वेलर्स से हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी, हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारे मतलब डॉटर इन लॉज बच्चे मतलब बेटियाँ और वो लोग सब लोग आ रहे हैं। रेखा जी के लिए सब इक्वल है, चाहे वो आम आदमी है चाहे कोई भी है। तो रेखा जी के लिए आज का करवा चौथ का सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बाकी थैंक पहले यू क्या फॉर करवा करवा। चौथ होता था, जिस तरीके पहले से करवा शीला चौथ सब दीक्षित अपने जी घरों में ही आती मनाते थी। थे, हाँ, किसी भी मिनिस्टर्स हाउस में या सीएम हाउस में कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है बाकी और रेखा क्या जी काम का। चल रहा है दिल्ली में, कुछ बता सकें? देखिए उतना मैं नहीं जानती और सब, लेकिन सब बोलते हैं बहुत अच्छा हो रहा बहुत अच्छा रहा। और है। हाँ, इधर केजरीवाल तो बोलते थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, देखिए लेकिन मैं किसी के लिए क्रिटिसाइज नहीं करती। सब सब जो भी आता है अपनी सीट के लिए सब अच्छे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी के लिए आज हम यही कहेंगे, उन्होंने करवा चौथ का सेलिब्रेशन किया है, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए, बहुत बड़ा थैंक यू है उनके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं मीनू गोयल, मैम, निकम पास। जिस प्रकार से करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है सीएम हाउस में, पहली बार देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। हालांकि वो हमेशा से अपने सारे पर्व बहुत धूमधाम से मनाती हैं, लेकिन इस बार सीएम हाउस के अंदर इतना बड़ा धूमधाम से अपना करवा चौथ का प्रोग्राम मनाना ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हमारे सारे पर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से। क्या इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही, तीसरी मारलेना जो खुद महिला मुख्यमंत्री रही, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने कभी मना। किसी ने? और बाकी क्या काम चल रहा है दिल्ली में, ये भी बहुत बता अच्छा चल दो। रहा है। 6 महीने के कार्यकाल में आपने भी देख लिया होगा कि दिल्ली का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे से होगा। और जहाँ तक देश की संस्कृति का है वो आप देख ही रहे हैं। काम गिना दे, यदि लोग जानना चाह रहे हैं उंगलियों पे, बहुत सारे लोग काम गिना रहे हैं, आप गिना सकें तो? सर देखिए, आप देखेंगे कि रोडों का काम हो वो रेखा जी ने बहुत ही अच्छे से सारी रोडों का काम करा दिया। चाहे हमारी गौशाला पे काम चल रहा हो, चाहे डॉग्स पे काम चल रहा हो, वो हमारा तेजी से चल रहा है। यमुना का काम आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से हो रहा है। अभी आपने फ्लाईओवर की कल ओपनिंग देखी। उसके अलावा भी अब कल जो सीवर का एस्केप हुआ है उद्घाटन, तो इस तरीके के बहुत बड़े बड़े काम हैं जो हमारे दिल्ली के विकास के लिए किए जा रहे हैं, और वो निरंतर प्रगति पर है। रोज वो एक नया कार्य, इस बार 75 मोदी जी के जन्मदिन में उन्होंने 75 कार्यों का उद्घाटन किया। तो हर रोज कोई ना कोई वो काम जो है वो लेकर आती हैं और काम करती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन 6 महीना में कुछ काम नहीं हुआ, 11 साल की सरकार में वो बहुत काम किए, लेकिन अगर लंदन पेरिस तो नहीं दिख रहा है, जब कई लोग बोल रहे जब लंदन पेरिस तो वही बनाना चाहता था 10 साल में, अगर वो नहीं बना पाया तो वो 6 महीने में क्या चाहता? हैं। 10 साल में तो लंदन पेरिस वही बनाना चाहता था ना, केजरीवाल ही चाहते थे कि ये पेरिस बना दूंगा, ये बना दूंगा। तो वो जब पेरिस छोड़ के गए तो अब क्या चाहते हैं? तो 6 महीने में वो क्या समझना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? तो इस तरीके की कोई व्यवस्था। आखिर में क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी, आपकी बात सुन रही है? देखिए, मैं रेखा जी से कहना चाहूंगी कि जिस गति से वो काम कर रही है, भगवान उनको दुर्गा की तरह 10 हाथ दे, वो और ज्यादा उतनी गति से काम करें। और दिल्ली की हर महिला, हर पुरुष, दिल्ली का हर क्षेत्रवासी उनको पसंद करता है, और उनके हर कार्य के अंदर वो उनके साथ खड़ा है। वो पूरी ताकत के साथ दिल्ली का इस विकास बार क्या लग रहा है, छठ महापर्व ऐतिहासिक होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रेखा जी ने अपनी बातें कही है कि छठ पूजा इस बार विशेष रहेगी। वो हर त्योहार को बहुत विशेष बनाती है, वो आप देख रहे कितना नंबर देंगे 100 में से रेखा गुप्ता को? हैं। तो और 101 होते तो मैं 101 भी और देती। अरविंद केजरीवाल से? देखिए, अरविंद केजरीवाल मेरे कभी आइडियल नहीं रहे, क्योंकि वो आम जनता से दूर थे। सीधा कुर्सी पे सीएम की बैठने के वाला आम जनता को क्या जाने। रेखा जी हर दिल की धड़कन। वर्षा गोयल। मैम, जिस प्रकार से आज करवा चौथ मनाया जा रहा है, किस तरीके से देख रही हैं? पहले भी महिला मुख्यमंत्री रही है अभी रेखा गुप्ता। देखिए हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होने से औरतों में एक नया ही जोश और उत्साह पैदा हो गया है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो संस्कृति से इतनी जुड़ी हुई है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी महिलाओं के इतने पवित्र त्योहार का इतना ध्यान रखा, और वो उसकी भागीदारी कर रही हैं। महिलाओं में मिलके ही आज वो पूजा करेंगे, यहाँ पर कहानी सुनेंगे, उससे जो उन्होंने महिलाओं के लिए कितना संदेश दिया है कि मैं आपका प्रतिनिधित्व अगर कर रही हूँ तो बिल्कुल सही प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। किस प्रकार से देख रहे हैं, पहली बार हो रहा है मुख्यमंत्री आवास में?
देखिए, हमें तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज और इस प्रोग्राम की आपको बताएं खास बात क्या है, इसमें खास लोगों के साथ आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये इस चीज की इतनी अच्छी है कि उन्होंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, उनके लिए सब लोग एक जैसा समान है। तो महिलाओं के अंदर अलग ही उत्साह है और सीएम आवास में आज आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मतलब उन्होंने सीएम आवास को किसी के लिए वो नहीं रखा है कि भाई एंट्री मुश्किल है। तो ये रेखा जी की बहुत बड़ी क्या उपलब्धि है। पहले होती थी इसे आती थी, मार्लेना भी मुख्यमंत्री रही है, शीला नहीं, दीक्षित? बिल्कुल भी नहीं, हमने कभी नहीं सुना। ये मेरे लिए तो ये पहला मौका है। आज मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, राजनीति से बहुत नज़दीक रही हूँ। तो हमारे लिए पहला मौका है और मुझे लगता है कि रेखा जी ने एक जो माइलस्टोन स्थापित किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली में कैसा काम चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार में? हाँ, दिल्ली में काम अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर चीज़ पे बहुत ध्यान दे रही हैं, हर एक की बात सुनती हैं और देखिए समय हर चीज़ में लगता है। अभी उन्होंने मोर्चा सँभाला है, इतनी बिखरी हुई चीज़ें, इतनी बिगड़ी हुई चीज़ें, उनको दोबारा से समेटना, बनाना और सबसे अच्छी बात है कि आज जैसे हम अपने मोदी जी के लिए कहते हैं कि इतने घंटे काम करते हैं, तो आज हम अपनी मुख्यमंत्री के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, डटी हुई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही है। देखिए अब ये तो आप समझ सकते हैं, ये तो विपक्ष है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता, यदि आपकी वीडियो सुन रही है तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि रेखा जी आप बहुत शानदार काम कर रही हैं और आपने जो वुमेन को और जो स्त्री शक्ति को इकट्ठा किया, जो आपका स्त्री धन है ये स्त्री शक्ति और हर महिला दिल से उनके साथ जुड़ी हुई है, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब आपके साथ हैं और आप आगे बढ़िए और हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और दिल्ली की महिलाएं आज काफी खुश नजर आ रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, आपने कई सारे काम गिनाए, उंगलियों पे गिना के किस तरीके से काम हो रहा है जो दिल्ली की जनता जानना चाह रही है। देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ जीके में, तो मेरी रोड जैसे गड्ढा बन गया था बारिश में और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे लगा था अरे भैया ये गड्ढा हो गया और दो जैसे ही बारिश रुकी एक दिन आए पीडब्ल्यूडी वाले, मेरा यहाँ तो उधर मैंने देखा कि काम फटाफट हो गया और जबकि मैंने कोई अप्रोच नहीं लगाई थी। तो मुझे लगता है कि आम नागरिक का काम होता है। कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता सरकार को? देखिए, अगर मैं स्त्री होने के नाते तो 10 में से 10 ही दूँगी, बाकी मैं तो अब ये कहूँगी कि भई चल रहा है, 10 में से 8 हम कह सकते हैं, अच्छा। बाकी और चीज़ों और पे मैं अरविंद काम केजरीवाल ही करूँगी। नहीं गा रहे सालों में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं बस इतना कहना चाहूँगी, उन्होंने काम किया लेकिन उनका ना एक ही वर्ग पे ध्यान था। शायद उसको हम कह सकते हैं कि वोट बैंक कह सकते हैं, उनका सिर्फ़ एक वर्ग पे ध्यान था कि कौन मुझे जिताता है और मैं उसके लिए एक ही काम बार कह सकते हैं, अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए जो है। आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए मैं इसमें इतना राजनीति में नहीं हूँ, ठीक तो इसलिए ठीक वो है। बात नहीं मैं कहना ठीक। चाहूँगी। ठीक। तो बस मैं ये कह सकती हूँ कि रेखा जी का क्या है, सभी वर्ग पे फ़ोकस है, तो इसलिए महिलाएँ बहुत खुश हैं। यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, और बिल्कुल और मुझे लगता है कि रेखा जी की वजह से हर स्त्री को लगता है कि उसको आवाज़ मिल गई है, कि वो आराम से जाके अपनी बात कह सकती है।